ओम नमः शिवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रातःकालीन अभिनंदन मित्रों, हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पे हमेशा पड़ता ही रहता है। जिसमें सबसे अधिक प्रभाव किसी का पड़ता है तो वो मीडिया अर्थात चलचित्रों तथा उसमें आने वाले खबरों के द्वारा सबसे अधिक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। किसी भी तरह की ज्ञान हो या दुष्प्रचार हो, हम उससे अपने विवेक के द्वारा अलग थलग करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो इतने अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है कि हम उसमें सच को पहचानने में कभी कभी भूल कर बैठते हैं और इन्हीं भूलों की वजह से हम अपना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और हर तरह के पिछड़ेपन में चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी ही कुछ बातें जो हमारे जीवन पे पूरी तरह से प्रभाव डालती हैं, उसमें से एक है वो है मीडिया के साथ चलचित्रों और समाचार पत्रिकाओं में आजकल एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आया है। जो वो तथ्य है कि भारतीय बाजार के बहुत तेज़ी से उत्थान हुआ था तथा बाजार बहुत तेज़ी से अभी गिरना प्रारंभ हुआ है। छोटे मोटे उद्योगपतियों तथा पूंजीवादियों के द्वारा किए गए अपने बचत की कुछ धनराशि जो शेयर मार्केटों में सभी ने लगा के रखे थे, उनका शेयर मार्केट इतना तेज़ी से गिरा कि उनकी मेहनत की कमाई उसमें डूब गया या उसमें फंसा हुआ है। अब जब तक कि उस खरीदे हुए शेयरों का दाम उसके पुरानी स्थिति में नहीं पहुंचती या उससे अधिक नहीं बढ़ती है, तब तक सभी के पैसे वहां पे अटके हुए हैं और उन पैसों का प्रभाव केवल वो बड़ी बड़ी कंपनियां तथा शेयर होल्डर्स ही अपने हाथ में लेकर उसका उपयोग करेंगे। जनता को उसके प्रति यही रहेगी कि उनकी पूरी कमाई जो पूरी तरह से उनके हाथों में चली गई है, उसका उपयोग वो नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन को फिर से अभावहीन स्थिति में पाते हुए उसका जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। इस समय मीडिया का प्रभाव इतना है कि किसी भी चीज़ पे कहीं भी उनका प्रभाव इतना पड़ जाता है कि जहाँ पे इंसान एक दो आदमी जाने की चेष्टा करते हैं, वहीं पे उनके प्रचार प्रसार से वो संख्या करोड़ों में पहुँच जाती हैं। जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारा महाकुंभ का मेला था। महाकुंभ के पहले खूब ज़ोर शोर से प्रसार किया गया। इस प्रचार और प्रसार की वजह से ही महाकुंभ में जाने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि प्रशासन हर तरह से विफल होता हुआ, मजबूर होता हुआ दिखाई दिया। जिसमें कि प्रशासन की प्रमुख इकाइयां जो थी वो थी यातायात की सुविधाएं। कहीं से भी अपने गंतव्य से महाकुंभ तक जाने और आने के लिए सभी ने ट्रेन, रोड इत्यादियों का उपयोग और हवाई जहाज़ों का उपयोग किया, लेकिन हवाई जहाज़ वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा परेशानी और झमेला झेलना पड़ा तो वो थे ट्रेन और 4 पहिए 2 पहिए वाले सड़क यातायात पे निकलने वाले। इसकी वजह ये थी कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार प्रसार के बाद अत्यधिक अनेक संख्या में लोग दर्शन और महाकुंभ में स्नान करने के लिए निकले और ख़ासकर अमृत स्नान के समय। और इसी गतिविधि की वजह से रेलवे ने अपना बहुत बड़ी गाढ़ी मोटाई कमाई भी प्रारंभ कर दी, जिसके
महीनों से पहले किए हुए टिकटों को कैंसिल और ट्रेनों को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के उपरांत उन ट्रेनों में अत्यधिक से अत्यधिक जनता का टिकट का पैसा उनके पास 2-3 महीने के लिए बंधक बन गया, और जिसका वो एक पेनाल्टी काटकर कम से कम 50 रुपये से लेकर 120-130 रुपये तक का पेनाल्टी काट के सभी को रिफंड किए। अब इसमें दोहरी कमाई इस तरह हुई रेलवे की कि एक तरफ तो वो जनता से बुकिंग के समय पूरे पैसे लिए, फिर सरचार्ज इत्यादि के नाम पे कैंसिल होने के बाद दोबारा उसमें से पैसे काट के उनको रिफ़ंड किए, और रिफ़ंड करने की अवधि 2 महीने से अधिक होने की वजह से या 20-25 दिन के अधिक होने की वजह से उनका इंटरेस्ट की इनकम बढ़ती चली गई। लेकिन जनता को दोनों तरफ से मार पड़ी और उसका भुगतान जनता अपने जेब से की। इसके अलावा जो आदमी गंतव्य स्थान यानी महाकुंभ तक पहुंच गए थे, उनके लिए भी विपदा बढ़ती चली गई, क्योंकि रेलवे द्वारा कैंसिल की गई ट्रेनें तथा छोटी छोटी दूरी की ट्रेनें चलाई गईं, जिसका टिकट लेके उसमें यात्रा करना, फिर टीटी और इत्यादि लोगों के द्वारा उनके ऊपर पेनाल्टी का ठोकना, और उन सभी के बाद उनके 2 से 3 गुना ज़्यादा खर्चा देकर अव्यवस्थित तरीके से जानवर की तरह परिस्थिति बनाकर जनता को उनके स्थान पर पहुंचाना। इस तरह के रेलवे की दोहरी तिहरी कमाई का कोई मोल या कोई भी हिसाब किताब नहीं है। केंद्र सरकार जो इस और राज्य सरकार, यूपी राज्य की सरकारें जो इस चीज़ को बढ़ावा दी हैं, उन्हें ये भूल गए कि ये सारी की सारी उगाही एक साहूकारी प्रथा के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें कि किसी किसान का खेती से उपज किए हुए अनाज तथा उसके ऊपर लिए हुए ऋण के द्वारा चक्रवर्ती ब्याज लगाकर उसे पूरी तरह से शोषित किया जाता है और उसे कष्टमय जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही परिस्थिति रेलवे के द्वारा जनता के साथ की गई है। जनता से 3-4 गुना ज़्यादा दंड के रूप में या यातायात की सुविधा के रूप में इत्यादि के रूप में धन उगाही की गई, तथा उनको रेलवे में न ढुकने के लायक की स्थिति में भी जबरदस्ती प्रयागराज पुलिस इत्यादियों के द्वारा उन्हें धकेला गया, तथा उनको अपने गंतव्य जाने के लिए उन ट्रेनों का उपयोग किया गया जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड थे। एसी बोगी का भी परिस्थिति ऐसी थी जैसे मानो वहाँ पे जनरल कंपार्टमेंट लगा हुआ हो। इस परिस्थिति को देखते हुए रेलवे और अन्य सरकारी तंत्रों से अनुरोध है कि वो जिन जिन लोगों के द्वारा पीएनआर नंबर के द्वारा किए गए कैंसिलेशन को रेलवे खुद करती है, उन सभी के ऊपर चार्ज किए हुए पेनाल्टियों को इंटरेस्ट के साथ लौटाएं और अपना सटीक और समान अधिकार दिखाते हुए सभी के साथ बराबर का व्यवहार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।